विशेष स्थान आपके हिसाब से है क्या कि जहाँ ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं था। कबीर ऐसे एक संत है जो आज के समय में सबके लिए प्रेरणादायक है। तो पहले ही कह दिया कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया। उधर मंदिर है और इधर बगल में ही मस्जिद है, तो क्या हिंदू भाई यहाँ से मंदिर इधर आते हैं और मुस्लिम भाई जाते हैं? सभी आते जाते हैं, दोनों जगह दर्शन करते हैं। ये विश्व स्तर का एक अनोखा स्थान है कि एक संत की 2 समाधि है और हर कौम हर जात के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, अंदर धर्मवाद है। कबीर एक ऐसे थे जिनको हर जात हर धर्म के लोग मानते हैं और इनके जो है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ पवन वर्मा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट रियलिटी में। आज आप देखेंगे हम लोग बस्ती गए थे और बस्ती जाते समय ही मन में विचार था कि हम लोग आज मगहर जाएंगे और बाबा संत कबीर दास जी का थोड़ा सा हम लोग दर्शन करना चाहते थे कि जहां उनका समाधि स्थल है, जहां मजार बनाया गया है जो हिंदू और मुसलमान के एकता का प्रतीक बताया जाता है। और हमारे साथ में विपिन चौबे भैया है, आपने कई वीडियो में इनको भी देखा है। और कैमरामैन का रोल अदा कर रहे हैं डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे भैया जो हमारे साथ में, पीछे उनका कार भी है साथी में। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है सदगुरु कबीर साहेब निर्माण स्थल लिखा हुआ है। 1440 में उनका जन्म बताता है। हालांकि तमाम जितने विचारक हैं सबका अलग अलग मत है उनके जन्म को लेकर के। 1440 में उनका जन्म माना गया और 1515 के आसपास की मृत्यु बताई गई। लगभग 78 साल की उम्र में जो है उनका देहांत हुआ। आप देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर क्या आप देखें अनुदर्शन दिखाए संत कबीर अकादमी मगहर, ये इनकी कहानी है। और जैसे इनका जो शुरुआत में ये पहले काशी में रहे, पूरा जीवन काशी में बिताए, लेकिन लोगों की जो विडंबना थी, एक भावना ऐसा था, एक विचार उसमें ऐसा चल रहा था कि जब अगर काशी में आपकी मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप सीधे भगवान के द्वार में जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। उसी विडंबना को, उसी अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, उसी मिथक को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है यह साबित किया कि हम मगहर जाएंगे और मगहर में उनका जो है देहांत हुआ। अंतिम समय में जो है उनकी मृत्यु वहीं मगहर में हुई। विपिन भैया हैं, आप अगर थोड़ा में क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा हम लोग इंट्रो ले रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे मगहर हम लोग दर्शन करने जाएंगे। आप वीडियो में पूरा आप देखेंगे। विपिन चौबे भैया कुछ बताइए मगहर के बारे में और संत कबीर दास जी के बारे में। कबीर जी के बारे में कहा यह जाता है जी कि वो निर्गुण थे जी। वो किसी भी को देवी देवताओं को नहीं मानते थे। उनका कहना यह था कि आदमी को ईश्वर को अपने मन से याद करना चाहिए। उनके ऊपर विश्वास था। पूजा पाठ में या मस्जिद में अजान देना ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका कहना था कि जो भी है अपने मन से मनन करिए, ईश्वर को याद करिए, परोपकार करिए, परोपकार कीजिए। और सबसे बड़ी उस समय की भ्रांति ये थी कि जो भी व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर मगहर में जा करके उसके बारे में था कि अगर वहाँ मृत्यु होती है तो आदमी को नरक मिलेगा। इसी मिथक को तोड़ने के लिए सारा जीवन अपना काशी में बिताने के बाद लास्ट समय आने के समय कबीर जी मगहर के लिए प्रस्थान कर गए। यहाँ आकर के वो अपना साधना किए रहे, अपने शरीर को यहाँ त्याग दिए। त्यागने के बाद पता चला कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी कि हम अपने अपने हिसाब से इनकी अंतिम क्रियाकर्म किया जाएगा। फिर लास्ट में उनकी समाधि देने के बाद दोनों संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने अनुसार उनका वो किया। आज के डेट में यहाँ एक समाधि भी है, हिंदू लोगों का मंदिर भी बना हुआ है और मस्जिद के लिए के रूप में भी उनका समाधि यहाँ स्थल है। तो विपिन भैया के पास तमाम जानकारी है, चूंकि अनिरुद्ध भैया भी बहुत जानकारी साझा करेंगे। हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, सारी कहानी भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये देखिए हाईवे से जस्ट मैं थोड़ा कैमरा चला रहा हूँ। ये देखिए हमारे साथ डॉक्टर अनिरुद्ध भैया है, इस समय देखिए गाड़ी इन्हीं की है और इन्हीं के साथ हम लोग आए, तो इनसे जानकारी हम लोग समाधि स्थल पहुंच करके लेंगे। आप देखिए थोड़ा सा, मैं आपको जूम करके मैं दिखाऊंगा एक बार। ये देखिए संत कबीर नगर बोर्ड लगा हुआ है और हाईवे जो है ये लखनऊ हाईवे है। अब लखनऊ जाएंगे यहाँ। और ये देखिए अनिरुद्ध भैया गाड़ी चलाएंगे, विपिन भैया इस समय। और ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। पूरा आज आपको मजार भी दिखाएंगे और मंदिर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से बाबा संत कबीर दास जी का मंदिर बना हुआ है। धन्यवाद। समाधि स्थल की तरफ दोस्तों हम लोग अब बढ़ रहे हैं और देखिए काफी ऊंचा ऊंचा ब्रेकर भी लगा हुआ है और मेन गेट हाँ ये देखिए है। और संत कबीर नगर बराबर गाड़ी मुड़ रहा है और वहाँ भी देखिए एक तरह से गेट लगा हुआ है। ये गाड़ी हाँ वो एग्जिट गेट है, ये एंट्री पॉइंट है। काफी खूबसूरत नजारा भी आप देखेंगे। ये देखिए कितना चूंकि बहुत ही पर्याप्त जगह है यहाँ। और मैं आपको जरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से पुल वगैरह, पुराना पुल है और जिस तरह से जो वृक्ष वगैरह लगा हुआ है
और ये संत साहिब का देखिए जगह जगह आराम करने के लिए तमाम सैलानी आते रहते हैं, जो कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसको देखा जाता है, समझा जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है। ऐतिहासिक चीजें हैं, आज से 500 साल पहले की चीजें हैं। और ये देखिए मैं आपको हर चीज कहीं कार पार्क करने के बाद आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कबीर दास जी का ये, हाँ ये मूर्ति है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये प्रतिमा उनकी है। तो काफी श्रद्धा रखते थे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, हर धर्म के लोग जो है काफी विश्वास रखते थे, कभी मानते थे इनको। और गाड़ी हम लोग यहाँ पार्क करेंगे, कहीं भी आप पार्क कर लीजिए, गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे हम लोग। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ है, आप देखेंगे। अच्छा ये देखिए सबसे खूबसूरत नज़ारा मैं गाड़ी से आपको दिखाऊंगा। हाँ मैं आपको, आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सबसे गजब का चीज़, आप यहाँ जब आएंगे नज़ारा आप ऐसे ही देखेंगे। मंदिर और जो समाधि स्थल है, मतलब समाधि स्थल जो है और मजार जो है, अब देखिए हिंदू और मुस्लिम एकता का जो प्रतीक आप यहाँ ये सामने इस तरह से पहली बार आप दृश्य देख रहे हैं, किस तरह से जो है संजोया गया। हम लोग जो है ये समाधि स्थल कौन सा भैया, इसमें मंदिर? अच्छा ये हिंदू वाला है और ये मुस्लिम का है। हिंदू का मंदिर है, कभी हिंदू के लोग बनाए हैं। हाँ ये अनुज भैया तो पहले आ चुके हैं, थोड़ा जानकारी लेंगे। आप माइक में जरा बोलिए भैया, किस तरह क्या है जरा ये वाला बताएं आप। ये वाला जो सामने हम लोग देख पा रहे हैं, क्या ये सामने जो देख पा रहे हैं ये हिंदू परंपरा के हिसाब से बना हुआ मंदिर है। और यहाँ ये इस तरफ सामने जो देख रहे हैं ये मजार है, मुस्लिम भाइयों के लिए बना हुआ है। दोनों पंथ के लोग जो है यहाँ पे दोनों जगह दर्शन करते हैं। और क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में? आपने पहले कई बार आया है यहाँ, आप आए हैं कई बार, तो क्या चीज जानकारी और देना चाहेंगे? और यहाँ पे वार्षिक संत कबीर जी का मेला भी लगता है ना, जो खिचड़ी मकर संक्रांति के पर्व के समय लगता है। तो क्या उस दिन भी हिंदू और मुस्लिम? हाँ सभी लोग आते हैं साथ में यहाँ पे। अच्छा कोई वैचारिक मतभेद नहीं? कोई मतभेद नहीं है यहाँ पे। ये देखिए अनुज भैया काफी हम अयोध्या भी लेके कई बार गए हैं, और हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। अनुज भैया ही बताएंगे किस तरह से हमको आगे चलना है, गेट कैसा है। चलिए आप थोड़ा आगे चलें। तो हम लोग देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और पहली बार हमारा मन भी था कि हम लोग मगहर पहुंचे, और जहाँ विडम्बनाओं का एक दौर एक समय हुआ करता था कि यहाँ जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि अपने अंतिम समय में ये संत कबीर दास जी महाराज का जो है देहांत यहीं हुआ था। ये देखिए जो है ये पूरा आप गेट देखिए और नज़ारा यहाँ देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। संत कबीर नगर जिले के छोटे से कस्बे मगहर में ये जगह जो है पर्याप्त है। हाँ ठीक आ जाइए आप, ये देखिए ठीक है बंद करिए। हाँ नहीं ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। ये आप पूरा अंदर का आप इस समय कैंपस देख रहे हैं, ये हिंदू मंदिर है जो देखिए आप सामने लिखा हुआ संत कबीर समाधि मंदिर है। और मैं बार बार वही बता रहा हूँ, वो मजार है। ये देखिए जो एकता का प्रतीक है, हाँ एकदम एकता का प्रतीक है। और ये कैंपस देखिए आप पूरी तरह से जो है सजाया गया है, ये पूरा बाकायदा फूल वगैरह। और बताया जाता है कि जब उनकी मृत्यु होती है संत कबीरदास जी महाराज की, तो उस समय जो है उनके मतलब दो फूल मिलता है, जिसको एक फूल हिंदू पक्ष को दिया जाता है, एक फूल मुस्लिम पक्ष को दिया जाता है, और दोनों अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं बाबा का। तो बाबा की तमाम मान्यताएं हैं, और मैं आपको अंदर अभी ले जाकर सारा वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए अनुज भैया हैं, और बाकी जो है पूरा गेट इस तरह से जो है, ये पीछे का गेट देख लीजिए। और नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए मंदिर है, हिंदू के मान्यताओं के हिसाब से बनाया गया है। और देखिए साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप, इस तरह से जो है यहाँ लिखा हुआ है। सदगुरु कबीर समाधि मंदिर जो है, कबीर जब तू आया था जंग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए, इस तरह से जो है पूरा लिखा हुआ है कई जगह जो है। और यहाँ जो है चप्पल वगैरह निकाल करके ये देखिए सब लोग हैं, और जगह जगह जो है दोहा वगैरह लिखा गया है। हम लोग जो है कोशिश करेंगे थोड़ा सा मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये देखिए इनका परमिशन है, वीडियो वगैरह हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जब उस समय ये मंदिर बनाया गया, ये देखिए ये आप सीधा आप दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए ये मंदिर है, और दो पंथ के लोगों के बीच में किस तरह से सामंजस्य बैठा, और दो फूलों के मदद से जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार कराया गया। और ये मंदिर के पुजारी वगैरह भी यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो है तो हाँ अनुयायी हैं। और जगह जगह दोहा के माध्यम से भी तमाम उनका जो विचार था, जो मैसेज था, वो भी देने का कोशिश किया गया है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मस्जिद की तरफ भी चलेंगे, जहाँ मजार बनाया गया है इनका बाबा का। ये देखें आप जो है बाकायदा जो है बंदर वगैरह भी हैं, हनुमान जी लोग लगभग हर जगह मिल जाते हैं। आइए किधर चला जाएगा। तो अनुरूप भैया के साथ में ही दर्शन करने में जो मज़ा मिलता है, क्योंकि अयोध्या में हम लोग को किस तरह से कई बार दर्शन करवा चुके हैं, और भजन कीर्तन भी हम लोग करते रहते हैं।
ये देखिए, ये जो हिंदू पक्ष का जो क्षेत्र था, वो ये क्षेत्र आप देखेंगे सामने से, ये क्षेत्र है। और हनुमान जी का भी बाकायदा आप दर्शन कर पाएंगे। और जो दोहा, ये समाज पीछे जो आप देखेंगे ना, मजार की तरफ चला जाएगा, तो वो दूसरे गेट से हम लोग लेना पड़ेगा। अब ये आप देख लीजिए, मैं मंदिर हाथ चलिए, आप लोग बढ़िए सर से। ये देखिए जो है पीछे से दोहा वगैरह लिखा हुआ है, और जगह जगह जो है कई तरह का मैसेज देने का प्रयास किया गया है। हाँ ठीक है, आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये मंदिर के चौतरफा आप लोग जो है पूरा वीडियो देखें। और बस हम लोग दूसरे गेट से, उस गेट से एंट्री लेंगे। ये देखिए जगह जगह जो है मैसेज दिया गया है जो है, ताकि आप लोग समझें, पढ़ें क्या चीज़ें हैं। और जो हम लोग दूसरा एंट्री जब लेंगे तो यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से लेंगे ना। हाँ चलिए, तो अभी हम लोग, ये देखिए आपने बाबा का मंदिर का दर्शन किया, और ये मैसेज भी पढ़ते रहिए। ये देखिए लिखा हुआ है, समाधि मंदिर पर 5 मिनट में फोटो प्राप्त करें, कैमरा। ये तमाम फोटोग्राफी वगैरह भी आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अगर आ रहे हैं यादगार, चूंकि 5 साल की चीज़ें अगर हम याद कर रहे हैं, तो फोटोग्राफी और दीवारों में जो चुने हुए नक्शे हैं और तमाम मैसेज जो लिखा गया है उसी माध्यम से, तो ऐसे ही फोटोग्राफी का भी सुविधा यहाँ है। ये देखिए बाबा कमालुद्दीन, क्या लिखा हुआ, कमालुद्दीन शाह जी का ये देखिए मजार इस समय, और मजार कबीरदास जी महाराज का है। ये देखिए आप सामने से किस तरह से जो है मजार है। हालांकि मेरे ख्याल से ताला लगा हुआ है, खुला हुआ है। हाँ ये देखिए, ये जो है 2 पुजारी जी यहाँ के हैं, और किस तरह से हम लोग का जो है उनके निवेदन पे जिस तरह से जो है बाबा मजार, जो हम मजार कबीरदास जी महाराज में, ये देखें आप, जो पहली बार आप इस तरह से जो है लाइव दर्शन कर रहे हैं बाबा का। ये देखिए बाबा का दर्शन आप लाइव कर रहे हैं। और इस समय जो है यहाँ के पुजारी जी हैं जो है, ये समाधि जिस तरह से जो है लगाए, चारों तरफ दिखा रहा हूँ बाबा, ये किस तरह से इनका सौहार्दपूर्ण मैसेज था। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है कबीर साहब की, जी जी जी, और वो है समाधि। हाँ, जो उनकी पर्दा करने के बाद ये हुआ कि दोनों कौम के लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने कहा सारी जिंदगी तो मैं एक किया, आज मुझे को बांट रहे हो, और खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, नित्य निंदा क्यों करते हो, पहले जो है उसे हटा के तो देखो। तो कहते हैं वहाँ 2 फूल मिला, एक मजार बन गई, एक समाज बन गया। इसी पे दोनों लोग अपना अपना कायम हो गए। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ आप कर रहे हो? मैं पुश्तैनी हूँ। अच्छा, यहाँ पर इनको एक चीज जरा बताइए कि साल में किस तरह का ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग एक साथ? जी जी, एक होता है मकर संक्रांति के पर्व पे मगहर महोत्सव, जिसमें मेला लगता है खिचड़ी का, उसमें इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद जो है फरवरी में इनका भंडारा होता है समाधि की तरफ का। फिर जो है इधर का भंडारा मजार की तरफ का, ये चाँद के हिसाब से घूमता रहता है। यानी 27 रजब चाँद की है, और अंग्रेजी कोई भी तारीख पड़े। अच्छा, एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा मन में चलता है कि उसमें सभी लोग आते हैं, हिंदू और मुस्लिम सभी आते हैं। प्रश्न ये है, ये जनता का प्रश्न ये है बाबा जी, तो एक चीज बताइए कि जैसे ये कहा जाता है कि उस समय हिंदू और मुस्लिम अलग अलग 2 फूल लेकर के अपना मजार बनाया, हाँ, मंदिर बनाया। प्रश्न ये है, हाँ, प्रश्न उसमें उठता है कि क्या अब उधर मंदिर है और इधर बगल में ही मस्जिद है, तो क्या हिंदू भाई यहाँ से मंदिर इधर आते हैं और मुस्लिम भाई वहाँ जाते हैं? सभी आते जाते हैं, दोनों जगह दर्शन करते हैं। ये विश्व स्तर का एक अनोखा स्थान है कि एक संत की 2 समाधि है, और हर कौम हर जात के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, अंदर धर्मवाद है। कबीर एक ऐसे थे जिनको हर जात हर धर्म के लोग मानते हैं, और इनके जो है समाधि मजार पे नतमस्तक होने आते हैं। और यही नहीं, बल्कि इस प्रांगण की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तरफ मजार, एक तरफ समाधि, और समाधि के जस्ट बाउंड्री के सटे मस्जिद है, और मस्जिद के सर जो है 10 कदम की दूरी पे सामने ही शिव जी का मंदिर है। और इतनी शांति है जो आप देखते चले आए। आज तक यहाँ कोई ऐसी भावना ही नहीं किसी की पैदा हुई। अब आप दर्शकों से बस यही अनुरोध है कि आप देखें जो इस मजार के पुजारी आप कह लीजिए, इसमें जो अनुयायी है, जो मतलब आप अनुयायी कहिए इनको, आप इनका जवाब सुनिए कि बाबा संत कबीरदास जी का जो विचारधारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है कोई किसी धर्म समुदाय में कोई बंटवारा नहीं होगा, वैचारिक मतभेद नहीं होगा। ऐसे ही जो इनके दास के समय यहाँ पुजारी के रूप में मौजूद है, उनका आप विचार सुने कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में किसी कोई वैचारिक मतभेद नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर जो है, आप हिंदू में तमाम बिरादरियां हैं, आप किसी को दलित भी कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो है। ना कोई मुस्लिम में कोई मतभेद है, यहाँ जो भी आएगा एक मानव बन के
आपका नाम जरा बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम है अली हुसैन। अली हुसैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये संदेश दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास जाए। आपका बहुत धन्यवाद। और लोगों के बीच में जो ये जो एक वैचारिक मतभेद हुआ करता है कि हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें, लेकिन देखिए बस 50 कदम भी नहीं होगा, 25 कदम की दूरी आप मंदिर का देखें और ये मस्जिद की दूरी है। इसके बाद भी जो है किस तरह से हिंदू भाई जब आते हैं तो दोनों जगह का दर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा एक हैं। और इसी तरह का मैसेज भी उनके जो मैसेंजर इस समय आप देखेंगे, जो महाराज जी थे, जो पुजारी यहाँ के हैं, वो मैसेज देने की कोशिश किए हैं। ये देखिए पूरा बागीचा है, और वो आप बताएं ना, एक साल में जो एक महोत्सव इनका होता है, जो उसमें हिंदू और मुस्लिम तमाम भाई एक साथ आते हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है महोत्सव को मनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म संप्रदाय ये सब जो है सब छोड़ करके आप ये मानिए कि सारे लोग इंसान हैं, और इंसानियत के नाते जो है कबीरदास जी महाराज भी जो है इसी तरह का मैसेज देने के लिए, और वो उनका एक मैसेज ये भी था कि कहीं आप एक ऐसा विशेष स्थान धरती नहीं बता पाएंगे जहां मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आप उस आपका कर्म अगर बढ़िया है, कर्म ही महान है, कर्म ही कहा गया, कर्म ही महान है, तो कर्म के हिसाब से आपको जो है फल मिलेगा और पुण्य पाप के भागी बनेंगे। तो ये आप देखें, बाजार के हम लोग बहुत करीब थे, और यही था मगहर, संत कबीर नगर जिले का जो एक छोटा सा कस्बा था मगहर, जिसको आप पूरे जिले को, जब जिले का नाम दिया गया बाद में तो संत कबीर नगर के नाम से, ये हाँ ये पूरा वीडियो कवर हो रहा है। हाँ ये देखिए जो है, अब उनके अनुयायी अगर रहे होंगे या उस समय के बाबा वगैरह, हाँ तो किनका है? अच्छा हाँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखें, नवाब अली बिजली साहब जो है वो कबीर साहब की काशी से मगर लाए गए थे। अच्छा देखिए, सोचिए, लाए थे, अच्छा ये बाबा को लाए थे, नवाब अली साहब जो है ये बाबा को काशी से मगहर लाए थे, और उनका भी समाधि स्थल यहाँ है। और बंदरों के आप पूरी टीम देखें, पीछे पूरा पार्क टाइप बना हुआ है, पूरा जोन है, तो अलग अलग क्षेत्र को बंटवारे के बांटा गया, लेकिन वैचारिक मतभेद बिल्कुल किसी के पास नहीं है। ये मगहर था। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे वीडियो, और थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा जो अभी स्पेशल चीज दिखाना, हमको जो विशेष चीज है अनुज भाई दिखाएंगे, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। विशेष स्थान आपके हिसाब से है क्या कि जहाँ ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं था? कबीर ऐसे एक संत है जो आज के समान समय में सबके लिए प्रेरणादायक है। तो पहले ही कह दिया कि पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। कबीर एक विचार है। कबीर ने मानव समाज को संदेश देना चाहते थे, मानवता। अभी आप इंसान है, आपके हृदय में इंसानियत नहीं, तो बेकार है मानवता। कबीर वो चीज़ का पुजारी थे, किसी विरोध नहीं करते थे, लेकिन जो आडंबर पाखंड करते थे उसका वो विरोध करते थे। कि आप पत्थर पूजने जा रहे हैं, पत्थर पूजिए, आपकी आस्था तो पूजिए, लेकिन समय कोई सामने इंसान आपका खड़ा है, कोई प्यासा है, तो पहले उसे पानी पिला दीजिए, फिर आप पूजा करिए। ये चीज़ को मानते थे। तो इनका वो कबीर साहब एक खड़ी बोली थी उनकी, क्योंकि वो साफ बोलते थे उस समय। जिस समय में बोले वो हृदय में चोट लगता था, आज भी है। अच्छा बताया था, कबीरदास जी महाराज को वहाँ से लाया गया था या वो खुद अपने चल के आए थे? ये चीज़ क्यों लाया जाएगा, बताइए। वैसे महापुरुष, जैसे हमने मजार पे अभी वहाँ सामने एक चीज़ लिखा हुआ था, वो उसके बारे में सच्चाई थोड़ा बताएं। खुद विचार करिए कि ऐसे महान पुरुष को जिसका नाम लिए, जो हमें हिंदी पढ़ने का, जिसकी भाषा को बोलने का वो कितना वैज्ञानिक होगा कि उनकी भाषा पढ़ाए हुए आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिए तो इतना बुद्धिमान बनते हैं। बाबा जी एक प्रश्न मेरा और ये बताइए जरा कि जैसे मुश्किल से 25 कदम 50 कदम की दूरी पे मंदिर और समाधि की दूरी है, तो क्या उस समय जैसे 2 फूल मिला और उसको बांटा गया और अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार भी किया गया, मंदिर मजार भी बनाया गया, आज के डेट में कैसे हिंदू आते हैं तो हम लोग यहाँ भी दर्शन करते हैं और मजार में भी जाकर देखते हैं किस तरह से वहाँ जो है समाधि स्थल बना हुआ, क्या मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहाँ आते हैं और यहाँ भी दर्शन करने आते हैं? हाँ, कबीर साहब इसी चीज़ को तो तोड़ने का प्रयास किया जी, न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, इस चीज़ को तोड़े। और यही जगह है जहाँ आज हम बैठे हैं, उपस्थित हैं जी। इसी जो कबीर साहब को आडंबर पाखंड था, इसी जगह थे उनका शिष्य। पहले तो मानते नहीं थे, लेकिन कबीर की जब लोग जान गए कि मानव समाज के लिए किए, तो सब लोग मतलब हुए, उनके शिष्य बने, हिंदू भी और मुस्लिम भी। यहाँ का राजा बिजली खान पठान हुआ करते थे उस समय, नवाब काशी नरेश वीर सिंह देव बघेल जी, रीवा राजा उनका पढ़ता था, और काशी तक राज्य पढ़ता था जी। कबीर साहब को ये जब चूहा ये बात, कबीर साहब के पूरा जीवन में जो काशी में रहा हूँ, अंतिम समय में घर में त्यागूंगा, देखता हूँ मुझे मुफ्त मिलता है नरक। यही जगह है जहाँ पर कबीर साहब आते हैं और 3 साल रहते हैं और एकता का संदेश, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं।
जब उनको यहाँ से जाने की तैयारी होती है तो दोनों राजाओं को बुलाते हैं और कहते हैं जिस काम के लिए मैं आया वो काम मेरा सफल हुआ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। दोनों बैठा देते हैं और अंदर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक अंदर से सतनाम की आवाज़ आती रहेगी तब तक आप खोल कर नहीं देखिएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी तो खोल कर देखिएगा। कुछ देर के बाद आवाज़ बंद हो जाती है, ये लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। साहब नहीं रहे, अब हम जलाएंगे, करके दफनाएंगे। इसलिए इससे पैदा होगी कि ये लोग तय किए कि युद्ध कर लो, जो युद्ध में जीतेगा वो अपने रीति रिवाज से संस्कार करें। तभी आकाशवाणी होती समय खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, इतनी क्या तुम कर डाली कि जिस मुर्दे के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो पहले पर्दा तो खोल कर देखो मुर्दा है या नहीं। पर्दा खोल के देखते तो पुष्प और चादर प्राप्त होता है। हिंदू लोग अपनी रीति रिवाज से यहाँ समाधि स्थापित करते हैं और बगल में आप बाएं साइड में भी देखिए चादर ले जाकर वहाँ पर मजार बनाते हैं। आज भी वो चीज़ ये संगम देश के ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख हो, हर समुदाय के लोग हर धर्म के लोग आते हैं, आस्था से चरण वंदन करते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं, सत्संग भोजन करते हैं। ये कहानी। चलिए बाबा जी आपका बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बाबा संत कबीरदास जी थे, उनका जो एक ये मानना था कि किसी तरह से वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों। और उसी तरह से उनके जो अनुयायी हैं बाबा जी को आप सुन रहे थे, यहाँ भी हमने सुना है। और जो समाधि स्थल पे जो पुजारी बैठे हुए थे मजार खोल करके, जिसे वो भी बयान यही दिए कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो मंदिर और मजार है, तो किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और बाबा जी आपने अपना समय निकाल करके ये बयान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए आप जो है एक बार फिर से मैं आपको दर्शन कराना चाह रहा हूँ, एक बार दर्शन करें। ये देखिए ठीक है, ये देखिए आप दर्शन जो है अलग अलग तरीके से किस तरह से इस सुशोभित इस समय जो है समाधि स्थल पर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। और ऐसे ही तमाम वीडियो के बारे में थोड़ा सा आगे भी कुछ अगर मैं मिलेगा दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में देना धन्यवाद। अभी हम लोग देखिए मंदिर और मजार का आपको वीडियो दिखाया, और हम लोग अब जो है पीछे वाले गेट से, छोटे वाले गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और जाएंगे जहाँ बताया था कि बाबा जो है यहाँ तपस्या करते थे। और उनका ये देखें जो है, और क्या था अनुद भैया, ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। और गुफा स्थल भी है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहें। और जब यहाँ आया गया है तो आप पूरा देखें, ताकि जब आप कभी भी आएँ यहाँ या किसी को कोई जानकारी दो तो आपको सारी जानकारी किसी को बताते हुए जो है कोई समस्या ना हो। जैसे कि अभी आप देखें पहली बार ऐसा है कि मजार के बाबा ने भी अपना बयान दिया और चीज़ों के बारे में तथ्य जो था वो बताए। और ऐसे ही जो है हमारे मंदिर के भी बाबा जो है तमाम चीज़ों को बताएं। तो ये देखिए हम लोग जो है मंदिर वहाँ है, हम लोग पीछे गेट से जा रहे हैं, जो गुफा बताया जा रहा है, जो तपस्या करते थे, जो साधना करते थे। तो हम लोग यहाँ ये देखें, जगह तो बहुत खूबसूरत है, जगह पर्याप्त है, आप कभी भी आइए। ये देखिए कई एकड़ में ये जगह है। और ये देखिए बोर्ड आप देखेंगे, बैनर, जैसे हम लोग एंट्री करेंगे वहाँ सामने लिखा हुआ कबीरदास जी का जो है साधना गुफा है। ये यहाँ साधना करते थे बाबा। पर्यटन की तरफ से, हाँ ये देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से। और तमाम बोर्ड, मैं बोर्ड वगैरह आपको दिखा दूँगा, आप पढ़ेंगे उसमें तो तमाम जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं बोलूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ये देखिए तमाम बोर्ड आप स्क्रीनशॉट लेकर के जानकारियों को पढ़ सकते हैं, किस तरह से क्या है, आप पढ़ते रहिए। और बाकी जो है या देखिए जगह फिर से दोहा के माध्यम से वही समझाया गया है। ये दोहा अगर आप देखें, और एक कुआं भी है वहाँ। हम लोग अंदर चलेंगे भैया, अंदर चलेंगे, चलिए अंदर चल रहे हैं। देखिए अंदर जो है साधना गुफा इसको कहते हैं। चलिए आप लोग ये देखिए किस तरह से जो खूबसूरती से बाबा जी बैठे हुए हैं। और यहाँ यह गुफा, ये देखिए गुफा प्रवेश है। पहले हम लोग एक बार गुफा प्रवेश करके जो है एक बार दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये गुफा छोटा सा गुफा है, बाहर से ऐसा दिखता नहीं है पूरा, लेकिन अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए बाबा जी अंदर बैठे हुए, यहाँ साधना होता था। ये देखिए छोटा सा गुफा है और बाबा जी बैठे हुए हैं। ये देखिए कबीरदास का साधना स्थल, ये बाबा कबीरदास का साधना स्थल है, आप देखेंगे। और बाबा जी देखिए यहाँ बैठे हुए, उनके अनुयायी हैं, पुजारी हैं। और यहीं पे ध्यान लगाते थे, ये अपना जो ध्यान लगाते थे, तपस्या साधना करते थे, वो इस गुफा में करते थे। और ये देखें जो है आप इसके साथ लेकर के इस जानकारी को आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। बाबा जी कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से बाबा यहाँ साधना करते थे? साधना में, बाबा साधना में है तो हम लोग सोचें। और ये देखिए इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे और यहाँ से जो है हम लोग 2 द्वार बनाया गया है। ये देखिए तो बाबा जी साधना में ही है, तो हम लोग उनसे कुछ पूछना नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, एक द्वार से निकलना है। ये एग्जिट पॉइंट है। ये देखिए गुफा का जो है ये एग्जिट पॉइंट। इधर सती माता का मंदिर है। ये देखिए जो है ये माता सती का मंदिर दिखा रहे हैं। आई भैया तेरे थोड़ा सिखा दी। हाँ ठीक है, ये बाबा जी हैं। और ये इसमें क्या है बाबा जी अंदर?
खोलेंगे जरा, खुला हुआ है? नहीं, ये आवास है। आवास है। अच्छा ठीक है। ये माता सती का आप मंदिर देखिए, माता सती खुद विराजमान है और दर्शन करिए आप लोग। ये देखिए, ये माता सती का जो है छोटी सी प्रतिमा, खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है यहाँ। ये देखिए माता सती। तो ये गुप्त गुफा था जो मज़ार के बाद हम लोग दर्शन करने आए हैं। तो भैया, तो इसी गुफा के साथ जो है हम लोग वीडियो को विराम देते हैं और फिर आपसे जो है किसी और वीडियो में किसी और तथ्यों की जानकारी के लिए जो है हम लोग कहीं और वीडियो बनाने जाएंगे, तो उसका वीडियो आपके सामने आएगा। ये आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा लंबा है, पूरा देखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा संत कबीरदास जी महाराज की।